धूल से भरे सुनसान जंगल के किनारे बसा था डोंगरीला गांव। चारों तरफ घना, काला और डरावना जंगल फैला हुआ था। ऐसा जंगल जिसे देखकर दिन में भी आदमी सहम जाए। अमावस की काली रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था, मानो किसी ने पूरे गांव पर सन्नाटे की चादर उड़ा दी हो। दूर जंगल से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं और सूखी हवा के साथ पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। इसी गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें भोला और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। उस रात भोला जंगल से लकड़ी लाने की तैयारी कर रहा था। कुल्हाड़ी उठाते ही सुमन घबराई हुई बोली, सुनो जी, आज अमावस की रात है। इस रात जंगल जाना ठीक नहीं होता। आज मत जाओ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। भोला ने सुमन को समझाते हुए कहा, अगर मैं नहीं गया तो घर कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे जलेगा। डरने की बात नहीं है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। सुमन ने बहुत रोका लेकिन भोला नहीं माना और लालटेन हाथ में लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव के बीच पुराने बरगद के नीचे रामू की चाय की दुकान थी। वहां रामू, मोहन, गोपाल और गांव के सबसे बुजुर्ग शंकर काका बैठे थे। कुत्तों के लगातार भौंकने पर मोहन बोला, आज ये कुत्ते कुछ ज्यादा ही भौंक रहे हैं। गोपाल ने डरते हुए कहा, अमावस की रात है, कहीं छलावा तो नहीं घूम रहा। शंकर काका ने भारी आवाज में कहा, आज जंगल में मत जाना, छलावा आज इंसान का रूप लेकर भटकता है। तभी लालटेन की कांपती रोशनी में भोला आता दिखाई दिया। शंकर काका ने उसे रोका लेकिन भोला मजबूरी बताकर आगे बढ़ गया। जैसे ही भोला गांव की आखिरी सीमा पार कर जंगल में घुसा, अंधेरा और गहरा हो गया। पेड़ों की टहनियां हवा में चरमराने लगीं। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज महसूस हुई। उसने आवाज दी लेकिन जवाब नहीं मिला। तभी एक परछाई दिखी जो इंसान जैसी चाल से चल रही थी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही वह परछाई सुमन के रूप में बदल गई। भोला चौंक गया। सुमन मुस्कुरा रही थी लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी थीं। उसकी आवाज भी अजीब थी। वह बोली, घर चलो भोला। अगले ही पल वह धुन बनकर गायब हो गई। भोला समझ गया कि यह उसकी पत्नी नहीं बल्कि जंगल का छलावा था। आगे बढ़ते ही भोला को अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़ा तो शंकर काका खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। आंखें लाल हो गईं और दांत लंबे निकल आए। छलावे ने डरावनी आवाज में कहा, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। भोला डरते हुए भागा लेकिन एक पुरानी खाई के पास रुक गया। तभी छलावा भोला का ही रूप लेकर सामने आ गया। अब एक भोला असली था और एक नकली। छलावा हंसते हुए बोला, अब बता कौन असली है। तभी भोला को शंकर काका की बात याद आई कि छलावा रोशनी से डरता है। उसने लालटेन उठाकर पूरी ताकत से छलावे की ओर फेंक दी। तेज रोशनी पड़ते ही छलावा दर्द से चीखता हुआ धुएं में बदल गया और बोला, अगली अमावस की रात मैं चाप फिर लौटूंगा। डर और थकान से टूट चुका भोला जंगल में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उधर सुमन पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही गांव वालों के साथ जंगल गई और भोला पेड़ के नीचे सुरक्षित मिला। होश में आने पर भोला ने पूरी घटना सबको बताई। शंकर काका बोले, छलावा अभी गया नहीं है, बस छिपा है। हमें सबको सावधान रहना होगा। इसके बाद सभी लोग जल्दी जल्दी जंगल से बाहर लौट आए। लेकिन डोंगरीला गांव आज भी हर अमावस की रात उस छलावे के डर से कांप उठता है। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया